नमस्कार दोस्तों, मैं हूं एडवोकेट अंकेश कुमार सिंह और आज का टॉपिक थोड़ा सेंसिटिव है और थोड़ा कंट्रोवर्शियल भी, पर ज़रूरी है। अक्सर हम टीवी पे देखते हैं, न्यूज़ में देखते हैं या सोशल मीडिया पर एक ही तरह की कहानी देखते हैं। औरत पे अत्याचार हुआ, पति ने मारा, ससुराल ने परेशान किया। लेकिन क्या कभी किसी ने सोचा है अगर कहानी पलट जाए तो क्या होता है? जब एक आदमी गलत फंस जाता है, जब 498 डोमेस्टिक वायलेंस और फॉल्स मेंटेनेंस केसेस लग जाते हैं बिना किसी सच के, तो क्या सिस्टम उस आदमी की सुनता है? क्या मर्दों के भी कोई हक होते हैं? आज इसी की बात करेंगे, बिना झुकाव के, सिर्फ सच के साथ। भारतीय कानून ने महिलाओं की सुरक्षा के लिए बहुत स्ट्रॉन्ग लॉज बनाए हैं, जो जरूरी भी हैं, क्योंकि कई डिकेड से महिलाएं अत्याचार का शिकार बनी हुई हैं। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि कुछ लोग इन लॉज का मिसयूज करते हैं, और जब मिसयूज होता है तो एक आदमी का करियर, उसकी फैमिली, उसका मेंटल हेल्थ, सब कुछ तबाह हो जाता है। मैंने खुद देखा एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर को जिसकी शादी के 8 महीने बाद उसकी वाइफ ने एफआईआर कर दी, डोमेस्टिक वायलेंस के केस डाल दिए और भी कई केसेस डाल दिए। कोई एविडेंस नहीं, कोई मेडिकल नहीं, फिर भी पुलिस ने अरेस्ट कर लिया। फैमिली का नाम बदनाम हुआ, जॉब चली गई और इंसान डिप्रेशन में चला गया। तो क्या ये इंसाफ है? अब कुछ ऐसे कानून के बारे में जान लेते हैं जो आदमियों के खिलाफ सबसे ज़्यादा यूज़ होते हैं। सेक्शन 85 BNS यानी 498 IPC का, जो है क्रुएल्टी बाय हस्बैंड एंड इन लॉज। फिर दूसरा है डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट, हरासमेंट या अब्यूज के क्लेम्स होते हैं। सेक्शन 125 CRPC का और 144 BNS का मेंटेनेंस के लिए। बाकी 406 है डाउरी क्लेम्स के लिए, या फिर फॉल्स रेप अटेम्प्ट के लिए भी कई बार केसेस डल जाते हैं। फिर है चाइल्ड कस्टडी का, मोस्टली मदर को जो कि मिलती है। प्रॉब्लम यह है कि सब लॉज वन साइडेड हो रहे हैं। इनिशियल बेनिफिट्स फीमेल को मिलती है, चाहे एफआईआर झूठी हो या असली। पुलिस काफ़ी केस में बिना इन्वेस्टिगेशन किए भी अरेस्ट कर लेती है। ऐसा नहीं है कि कोर्ट्स ये सब नोटिस नहीं कर रही, सुप्रीम कोर्ट ने भी इस मिसयूज़ को कई बार नोटिस किया है। अनरेश कुमार के केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा 498 में बिना इन्वेस्टिगेशन करे अरेस्ट गलत है, सभी ऑफिसर्स को पहले इंक्वायरी करनी चाहिए। राजेश शर्मा वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी में भी कुछ ऐसा ही कहा। 498 के मिसयूज के लिए फैमिली वेलफेयर कमेटी बनाने की बात तक कही गई। ये जजमेंट्स दिखाते हैं कि कोर्ट भी जानता है कि कुछ लोग सिस्टम का मिसयूज करते हैं और इनोसेंट आदमियों को जेल भेजने का काम हो रहा है। एक आदमी जब फंस जाता है तो सबसे पहले सोसाइटी ही उसे गिल्टी मान लेती है। पुलिस, मीडिया, लोग सब बोलते हैं कुछ नहीं किया होगा। फिर वो लड़का अकेले हो जाता है, मेंटल ब्रेकडाउन हो जाता है, लोगों से मिलना बंद कर देता है, पेरेंट्स भी छुपने लगते हैं। कई बार तो लोग सुसाइड तक कर लेते हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि उनकी कोई नहीं सुनता। लेकिन अगर वो प्रूव भी कर दे कि केस झूठा था, तो क्या सोसाइटी उसे वापस उतनी ही इज्जत देगी? अब जान लेते हैं कि कुछ लीगल राइट्स के बारे में जो आदमी को जानना जरूरी है। सबसे पहला है एंटीसिपेटरी बेल। सेक्शन 438 CRPC का और सेक्शन 482 BNSS के तहत आप एंटीसिपेटरी बेल के लिए अप्लाई कर सकते हैं। फिर एफआईआर क्वैशिंग के लिए भी आप जा सकते हैं। सेक्शन 482 CRPC और 528 BNSS के तहत हाई कोर्ट में आप क्वैशिंग के लिए क्वैशिंग फाइल कर सकते हैं। काउंटर एफआईआर और कंप्लेंट भी फाइल कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि झूठा केस बनाया गया है तो आप IPC के सेक्शन 182 या फिर जो BNS में 217 एंड 211 248 BNS के तहत डेफेमेशन का केस भी फाइल कर सकते हैं। अब हम जान लेते हैं चाइल्ड कस्टडी के बारे में। अगर आपको लगता है कि बच्चा अनसेफ है तो गार्डियंस एंड वार्ड्स एक्ट के थ्रू कस्टडी की डिमांड की जा सकती है। फिर आते हैं म्यूचुअल डाइवोर्स या रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स के बारे में। आप कोर्ट में रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स या म्यूचुअल डाइवोर्स के लिए भी जा सकते हो। इमोशनल टॉर्चर प्रूव करना पड़ेगा। अब जान लेते हैं कि सोल्यूशन क्या है। अपने राइट्स के बारे में जानकारी रखनी पड़ेगी आपको। मैरिज के बाद सब कुछ रिकॉर्ड में रखिए, चैट्स, कॉल्स, बैंक ट्रांजैक्शन, सब कुछ। अगर किसी भी फेज में आपको लगता है कि सिचुएशन टॉक्सिक हो रही है, इमिडिएटली लीगल हेल्प लिए। सपोर्ट ग्रुप्स ज्वाइन कीजिए, लाइक मैन वेलफेयर ट्रस्ट है और भी कई ग्रुप्स हैं। तो ये लोग काउंसलिंग करते हैं, आपको लीगल सपोर्ट भी प्रोवाइड करते हैं और इमोशनल हेल्प भी प्रोवाइड करते हैं। तो दोस्तों, ये वीडियो लेडीज़ के खिलाफ नहीं है, ये उन इनोसेंट आदमियों के हक में है जिनके साथ सिस्टम भी कभी कभी अन्याय कर देता है। अगर कानून का मिसयूज हो रहा है तो उसे रोकना भी सामाजिक जिम्मेदारी है। वुमेन राइट्स और मैन राइट्स एक दूसरे के विरुद्ध नहीं है, दोनों का मकसद सिर्फ और सिर्फ इंसाफ दिलाना है। अगर आप या आपका कोई दोस्त इस फेज से गुजर रहा है तो ये वीडियो उस तक जरूर पहुंचाएं, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर जरूर करें। और अगर आप चाहते हैं कि हम ऐसे और लीगल कंटेंट्स लाए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मैं हूं एडवोकेट अंकेश कुमार सिंह, मिलता हूं आपको अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।